हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। क्या हो अगर किसी का मुंह इतना बड़ा हो जाए कि वो किसी इंसान को भी निगल सकता है और उस इंसान की केवल एक ही इच्छा हो, बस खाना और किसी को भी खाना। तो मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं जैक्सन नाम की लड़की वो आत्महत्या करना चाहती है क्योंकि वो अपनी जीवन से बहुत ज्यादा परेशान हो गई है। ना उसका कोई दोस्त है, ना उसका कोई साथी, बस वो जिंदगी में अकेली है। इस वजह से वो एक डेथ नोट लिखती है और एक पंखे में रस्सी बांध के उसमें लटक जाती है। पर उसकी किस्मत और भी खराब, वो पंखा ही टूट जाता है जिसमें वो लड़की लटकती है और उसकी जान बच जाती है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सैम अपने घर पहुंचता है तो उसकी बीवी डेबी बोलती है कि तुम इतनी देर कहाँ थे, तुम्हें कहाँ इतनी देर हो गई। तो सैम बोलता है मुझे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था, इस वजह से मुझे देर हो गई। सीन फिर शिफ्ट होता है जैक्सन की तरफ। हमें दिखाया जाता है जैक्सन उस रस्सी को खोल के वो पंखा ठीक करने लगी है। दरअसल जैक्सन के पास कोई दोस्त नहीं है जिसको वो अपनी फीलिंग बता सके और अपनी परेशानी बता सके। इसी वजह से जैक्सन डिप्रेशन की शिकार हो गई है और वो अपने दोस्त लोटस को भी फोन मिलाती है पर उसका वो फोन नहीं उठाता। जैक्सन अपनी माँ को भी फोन मिलाती है पर उसका भी फोन नहीं उठता। फिर वो हताश होके बैठ जाती है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सैम के फोन में एक मैसेज आया है और मैसेज में लिखा होता है मैं आपकी डॉटर हूँ, पर वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर उस मैसेज में उसकी माँ का भी नाम लिख के आता है। सैम सब समझ जाता है। सैम अपनी बीवी डेबी से बोलता है मुझे ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। फिर वो जाता है उस लड़की से मिलने। वो लड़की और कोई नहीं जैक्सन होती है। जैक्सन को देख के सैम बहुत ज्यादा चौंक जाता है। जैक्सन बताती है सैम से जब आप और मेरी माँ दोनों कॉलेज में थे तो मेरी माँ प्रेग्नेंट हो गई थी, फिर उसके बाद मेरी माँ से आपने ब्रेकअप कर लिया। तो सैम बोलता है कि तुम्हारी माँ ने मुझे कभी नहीं बताया। जैक्सन सैम से बोलती है मुझे भी ये बात कुछ दिन पहले पता चली और तब से मैं आपको ढूंढ रही हूँ, पर आप मुझे आज मिल गए। सैम बताता है मेरी एक बीवी है पर शायद वो तुमको कभी नहीं अपनाएगी, पर तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूंगा और मिलने की कोशिश करूंगा। सैम वहाँ से जाने लगता है तो वो देखता है सामने एक बच्ची खड़ी है और उस बच्ची के पास एक आदमी आता है और वो इतना बड़ा अपना मुंह खोलता है कि उस बच्ची को निगल लेता है। सैम और जैक्सन ये नजारा देख के चौंक जाते हैं और वो आदमी इनकी तरफ बढ़ता है। फिर दोनों लोग वहाँ से भाग जाते हैं। सैम अपने घर पहुँच जाता है और जैक्सन अपने घर चली जाती है। जैक्सन अपने लैपटॉप में उसकी जानकारी पता करती है कि कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जिसका इतना बड़ा मुंह हो। उतने में जैक्सन का दरवाजा नॉक होता है और वो बहुत तेज नॉक करता है। जैक्सन घबराते हुए अपने घर का दरवाजा खोलती है तो बाहर कोई नहीं होता। जैक्सन अपना दरवाजा बंद करके अंदर मुड़ती है। वैसे ही देखती है कि पीछे खड़ा आदमी उसका बहुत बड़ा मुंह हो जाता है। जैक्सन ये देख के डर जाती है। जैक्सन पास के पड़े डंडे से उसको दूर करती है और अपनी जान बचा के वहाँ से निकल जाती है। जैक्सन सैम के घर पहुँचती है और सैम को बताती है कि वो आदमी मेरे घर आया था मुझको खाने, अब वो यहाँ भी आ सकता है। दोनों आपस में ये बात कर ही रहे होते हैं। उतने में डेबी आ जाती है और डेबी को शायद लगता है कि दोनों का चक्कर चल रहा है, पर जैक्सन बोलती है मैं सैम की बेटी हूँ, ना कि कोई गर्लफ्रेंड। जैक्सन सैम से बोलती है कि हमारे पीछे वो आदमी आ रहा है, हम लोग को यहाँ से जाना होगा। डेबी पर्दे से झांक के देखती है तो बाहर वो आदमी आ चुका है। जैक्सन सैम से चलने के लिए बोलती है पर डेबी सैम को मना करती है जाने से। तो जैक्सन एक चाकू उठा लेती है उनको डराने के लिए। सैम भी अपने हाथ में एक चाकू उठा लेता है और दोनों सोचते हैं कि अब बहुत कुछ हो सकता है। तभी डेबी बोलती है सैम से तुम इस लड़की के साथ जाओ, तो दोनों निकल जाते हैं। जैक्सन बोलती है कि हम अपने दोस्त लोटस के पास जा रहे हैं और मेरा दोस्त ये सब के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखता है और उसको कोई जादू भी आता है। जैक्सन फिर सिगरेट निकाल के जलाती है तो सैम को अच्छा नहीं लगता कि उसकी बेटी बगल में बैठ के उसके सामने सिगरेट पी रही है। फिर सैम को उसकी बीवी डेबी का कॉल आता है पर सैम उसका फोन ना उठा के अपनी लोकेशन भेज देता है। फिर वो दोनों अपनी जिंदगी की बातें करने लगते हैं और इसी दौरान वो लोटस के घर पहुँच जाते हैं। जब वो लोटस के घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो बहुत गजब की पार्टी चल रही है। लोटस उन दोनों से बोलता है चलो पार्टी करते हैं, पर जैक्सन बताती है कि हमारे पीछे एक आदमी पड़ा है। उस आदमी का नाम जैक्सन चॉम्पी रखती है और बोलती है चॉम्पी हम लोग के पीछे लगा है और वो हम लोग को खा लेगा, उसका बहुत बड़ा मुंह है। लोटस जब इन लोग की बात सुनता है तो उसको भरोसा नहीं होता। तभी जैक्सन उसको जबरदस्ती पकड़ के अपने घर ले जाती है। जैक्सन लोटस से बोलती है कि तुम्हें जादू आता है, तुम हम लोग के चारों तरफ एक सर्कल बना देना जिससे वो चॉम्पी हम लोग की तरफ नहीं आएगा और हम लोग को नहीं खा पाएगा। उसी दौरान जैक्सन देखती है पिंक जैकेट वाली लड़की चॉम्पी ने जिसे सुबह खाया था वो कैसे बाहर घूम रही है। वो दोनों कार से उतर के उस लड़की के पास जाते हैं और बोलते हैं तुम बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो। वो लड़की ठीक से आंसर नहीं दे पा रही थी। तभी हम देखते हैं चॉम्पी उनके पीछे आ रहा है। वो सब चॉम्पी को देख के वहाँ से भाग जाते हैं। फिर जैक्सन उस लड़की का नाम पूछती है तो वो बच्ची अपना नाम बर्ज बताती है और बोलती है मैं उस बड़े मुंह वाले आदमी को नहीं जानती। आखिर में वो सब जैक्सन के घर पहुँचते हैं और जैक्सन वहाँ कोने में कुछ कर रही होती है। सैम आके देख
देखता है तो जैक्सन ड्रग ले रही है। सैम उसका ड्रग लेके फेंक देता है। जैक्सन सैम से बोलती है, आपको नहीं पता मेरी जिंदगी कितनी कठिनाई भरी है और मैं डिप्रेशन में रहती हूँ, इस वजह से मैं ये सब करती हूँ। तो सैम बड़ा उदास हो जाता है कि उसकी बेटी आज इतनी परेशान हो गई है कि वो ये सब करने लगी है। सैम फिर उस बच्ची के पास जाता है, बोलता है चलो, तो वो बच्ची कार से बाहर नहीं निकलती। सैम कई बार बोलता है पर वो बच्ची बाहर नहीं आती, अभी भी वो उस आदमी से डरी हुई है। सैम अपनी गोदी में उस बच्ची को ले लेता है और उस घर में एंटर होता है। जैक्सन लोटस से बोलती है, तुम जल्दी से एक सर्कल बना दो जिसमें हम लोग बच जाएंगे। लोटस इतने नशे में रहता है कि वो सो जाता है। जैक्सन लोटस को कमरे में लेटाल के निकलने लगती है तो वो देखती है एक रेड कलर की फाइल, तो उस फाइल में दूसरी दुनिया के क्रिएचर होते हैं। जैक्सन लेके फाइल बाहर आती है। जैक्सन देखती है कि सैम के ऊपर वो बच्ची बैठी हुई है और उसके फेस को पता नहीं वो क्या कर रही है। जैसे वो बच्ची जैक्सन को देखती है वहाँ से वो भाग जाती है। फिर वो सैम को उठाती है। सैम बोलता है कि मुझे लग रहा था जैसे मुझे कोई खा रहा है। जैक्सन ये बात करते हुए वो किताब को भी देखती है। उसको एक क्लू मिलता है कि कोई इंसान दूसरे इंसान को भी खा सकता है और फिर सैम को दिखाया जाता है। सैम अपने पैर को देखता है तो उसका एक पैर बड़ा और एक पैर बच्चे का हो जाता है। ये देख के वो चिल्लाने लगते हैं। जैक्सन सैम से बात कर रही है। दरअसल जैक्सन सैम का ध्यान बटा रही होती है। तो सैम बोलता है, मैंने अपनी बीवी को लोकेशन भेज दी है, वो कभी भी यहाँ आती होगी। तभी वो दोनों घर के बाहर निकलते हैं और वो देख के चौंक जाते हैं कि सामने से वो चॉम्पी उनके पास आ गया है। पर वो अब भागेंगे नहीं, वो उसका डट के सामना करेंगे। तो सैम बोलता है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो और उस बच्ची ने मेरे साथ ऐसा क्या कर दिया कि जिससे मेरा एक पैर बच्चे का हो गया। पर वो आदमी कुछ नहीं बोलता। वो अपने मुंह को इतना बड़ा कर लेता है और बोलता है, आगे घुस जाओ मेरे पेट में। और ये सब देख के उन लोग की फटके हाथ में आ जाती है। भाई बहुत खतरनाक है ये तो सीन। जैक्सन हिम्मत करके उसके मुंह के अंदर घुस जाती है। सैम भी ये सब चीजें देख रहा होता है और सैम भी उसके मुंह के अंदर चला जाता है। फिर वो दोनों एक अलग डायमेंशन में आ जाते हैं और वो चॉम्पी बोलता है कि तुमने जिस बच्ची को देखा था उसके अंदर एक पैरासाइट है, उसको हम लोग कहते हैं शैडो पैरासाइट, और वो बच्ची जिसको भी काटेगी वो उसी का हमशक्ल या क्लोन बन जाएगा। सुबह जिस लड़की को चॉम्पी ने खाया था वो लड़की शैडो पैरासाइट थी, मतलब पहली लड़की की क्लोन। इस वजह से चॉम्पी उन दोनों को बाहर निकाल देता है। चॉम्पी की बहुत सी बात उन लोग को समझ में नहीं आती। जैक्सन बोलती है कि मुझे लग रहा था सुबह से कि तुम हम लोग को खाना चाहते हो, पर तुम तो हम लोग की मदद कर रहे हो। चॉम्पी उन लोग से बोल के पीछे पलटता है और जाने लगता है। तभी बहुत बड़ी हैवी ड्राइवर मतलब के डेबी उस चॉम्पी के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा देती है। चैम्पी की चंपू बन जाती है, मतलब चटनी। चैम्पी मर जाता है। तभी जैक्सन बोलती है, यही एक लौता आदमी था जो हम लोग की मदद कर सकता था, पर उसको एक हैवी ड्राइवर ने मार दिया। फिर वो तीनों चैम्पी को उठा के डिक्की में डालते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं वो खाना खाएंगे एक रेस्टोरेंट में। जब तीनों बैठे होते हैं जैक्सन बोलती है सैम से, क्या तुम बीवी के गुलाम हो? पर ये बात इग्नोर करके वो बोलते हैं, वो लड़की को ढूंढना बहुत जरूरी है, हम उस लड़की से बोलेंगे ये सब करना बंद करो। डेबी कहती है ये सब बेवकूफी मत करो, पर जैक्सन इस प्लान में राजी हो जाती है और वो तीनों निकल जाते हैं उस लड़की मतलब बर्ज को ढूंढने। सैम जैक्सन से बोलता है, मुझे अपने छोटे पैर की वजह से पता चल रहा है कि वो लड़की कहाँ मिलेगी। तभी हम देखते हैं बर्ज की 3 कॉपी आपस में खड़ी होती हैं। जैक्सन अपनी कार से उतर के उनके पीछे जाती है तो बर्ज देख के उन लोग को भागने लगती है, पर जैक्सन डेबी की मदद से एक को पकड़ लेती है और उसको अपने कार में रखने जाती है। तभी एक आदमी देख लेता है। उसको लगता है एक लड़की किसी बच्ची को किडनैप कर रही है। फिर वो आदमी पुलिस को फोन मिलाने लगता है। जैक्सन उस आदमी को देख के उस आदमी के ऊपर हमला कर देती है और वो आदमी डर के मारे भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है। लोटस होश में आ जाता है और वो देखता है उसके घर में चैम्पी है जो अब मरा हुआ है। सीन फिर जैक्सन की तरफ आता है। जैक्सन सैम से बताती है कि मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, बस मुझे अपना एक साथी चाहिए, बस मुझे अपने पेरेंट्स चाहिए। तो डेबी सैम से बोलती है, क्या तुम मुझे तलाक देने वाले हो? तो सैम बोलता है, नहीं ऐसा तो हम कुछ नहीं करने वाले। डेबी बोलती है, जो भी गलती है तुम्हारी है, तुम मुझसे कभी भी बात नहीं करते, बस जितना मैं बोलती हूँ उतना ही तुम करते हो। मुझे लगता है कि शायद तुम मुझे प्यार नहीं करते और मुझे ये भी लगता है कि तुम मुझे एक दिन छोड़ के चले जाओगे। सैम बोलता है, ऐसा कभी नहीं होने वाला, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। फिर वो तीनों जैक्सन के घर पहुँच जाते हैं और बर्ज को एक कुर्सी में बांध के जैक्सन लोटस को फोन मिलाती है और बोलती है, तुम्हारे अपार्टमेंट में जो इंसान पड़ा हुआ है उसका नाम चॉम्पी है, तुम उसको तुरंत लेके जैक्सन के घर आओ। तभी जैक्सन खिड़कियों के पास जाती है तो वो देखती है बर्ज के बहुत से डुप्लीकेट उस घर के बाहर हैं और उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। वो सभी क्लोन हर एंट्रेंस में जाके खड़े हो जाते हैं और उस कमरे में आने की कोशिश करने लगते हैं। लोटस भी वहाँ पहुँच चुका है। लोटस देखता है कि उस लड़की के चारों तरफ क्लोन खड़े हुए हैं और उसको बाहर निकलने नहीं देते। लोटस जैक्सन से बोलता है कि चारों तरफ उस लड़की के क्लोन है, मैं बाहर कैसे आऊँ? और सैम भी उन क्लोनों को बाहर भगा रहा होता है। तभी सैम देखता है कि डेबी के ऊपर एक क्लोन ने हमला कर दिया है
है और वो क्लोन को भगा देता है वहाँ से। सैम और डेबी वॉशरूम में बंद हो जाते हैं और जैक्सन एक क्लोन को लेके लोटस की कार की डिग्गी खुलवाती है जिसमें चॉम्पी की लाश है और उसके मुंह में डाल देती है उस क्लोन को, पर क्लोन भी धक्का दे देता है तो उसके अंदर जैक्सन भी चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, डेबी को होश आ चुका है तो सैम बोलता है कि तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। सैम अपनी बीवी का हाथ देखता है तो उसका हाथ भी एक बच्चे की तरीके हो रहा है और बाहर बहुत से क्लोन उस वॉशरूम का गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं चॉम्पी के मुंह में दोनों लोग आ गए हैं। बर्च जैक्सन से बताती है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, पर मेरे शरीर के अंदर जो शैडो पैरासाइट है वो लोगों को काट कर एक दूसरा पैरासाइट बना रहा है। बर्च ये भी बताती है, उस पैरासाइट ने मेरे पेरेंट्स को भी मेरा क्लोन बना दिया। बर्च जैक्सन से ये भी बोलती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मेरी बॉडी की कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, वो पैरासाइट के हाथ में है और मैं तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती हूँ। तो जैक्सन बोलती है, वो पैरासाइट मेरे अंदर ट्रांसफर करो, मैं करती हूँ जो करना होगा। फिर वो पैरासाइट अपने अंदर ट्रांसफर करके उस बच्ची को बाहर निकाल देती है और पैरासाइट जैसे ही उसके अंदर जाता है वो बच्ची के क्लोन जैक्सन के क्लोन बन जाते हैं और जैक्सन बहुत फोर्स करके सभी को ऑर्डर देती है कि जितने भी मेरे क्लोन हैं सब उस चॉम्पी के मुंह के अंदर आ जाएं। सब कोशिश करते हैं उससे बचने की, पर जैक्सन की बात सभी क्लोन मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं और एक एक करके उस चॉम्पी के मुंह के अंदर आने लगते हैं और जैसे उस मुंह के अंदर घुसते हैं वैसे ही सभी लोग अपने असली रूप में आ जाते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। फिर हम देखते हैं सैम भी उस चॉम्पी के मुंह के अंदर घुस जाता है अपनी बेटी की मदद करने के लिए। फिर दोनों उस पैरासाइट से लड़ने लगते हैं और शैडो पैरासाइट को जैक्सन की बॉडी से अलग कर देते हैं। तभी हम देखते हैं उस चॉम्पी का मुंह का दरवाजा बंद हो चुका है, अब कोई बाहर नहीं आ सकता। तभी उतने में एक रस्सी अंदर आ जाती है। दरअसल बाहर डेबी और लोटस एक अंदर रस्सी फेंकते हैं जिससे दोनों बाहर आने की कोशिश करते हैं और आखिर में दोनों बाहर आ जाते हैं और सब बाहर आने के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। बर्ज अपने पेरेंट्स से मिलती है जो अब असली रूप में है और सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं सैम अपनी बेटी से बोलता है कि तुम ठीक हो? तो जैक्सन बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ। तो लोटस बोलता है, ये आदमी कौन है? तो जैक्सन लोटस से बताती है, ये मेरे पिता हैं। जैक्सन बोलती है, ये सब मेरी गलती थी। तो सैम बोलता है, नहीं, गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी थी, पर मैं अपनी गलती अब सुधारूंगा। सैम अपनी बेटी को अपने गले से लगा लेता है और कहता है, तुम हमेशा से मेरे साथ रहोगी, और ये फैमिली कंप्लीट हो जाती है और डेबी भी मान जाती है कि जैक्सन अब उसके साथ रहेगी और ये फैमिली कंप्लीट हो जाती है और इसी हैप्पी एंडिंग से ये मूवी खत्म होती है। अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें ये बताएं कि आपको अगली मूवी कौन सी देखनी है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।